जिस जगह वो जख्म खाता रहा उस गली से हर रोज वो जाता रहा। जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराता रहा। जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराता रहा। और वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर हमारे उस्ताद ग्रामी मौलाना मुर्शिद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। बहुत शानदार खिताबत होने वाली है। यकीनी तौर पर ये हमारे उस्ताद हैं। आज ये शहजाद रजा जो इस छपरा की सरजमी से निकलकर भारत के कई गोशों में जा करके निजामत के कामयाबी का सेहरा जो अपने सर पे सजाता है, तो इन्हीं का देन है। इन्होंने मेरी उंगली पकड़ के सिखाया था पढ़ना। यानी कि मैंने दारुल उलूम नईमिया से मैंने पढ़ाई शुरू ही मुझे कुछ पिला के छोड़ दिए। ये अपनी निगाहों से ही मुझे कुछ पिला के छोड़ दिए। मैं क्या बताऊं मुझे क्या बना के छोड़ दिए। ये अपनी निगाहों से ही मुझे कुछ पिला के छोड़ दिए। मैं क्या बताऊं कि मुझे क्या बना के छोड़ दिए। और मुझको फरिश्ते जहन्नम में लेकर जा रहे थे मगर मेरे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिए। मुझको फरिश्ते जहन्नम में लेकर जा रहे थे मगर मेरे हुजूर ने उनसे छुड़ा कर छोड़ दिए। मेरे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिए। अब आइए हजरत अल्लामा मौलाना मुर्शिद साहब क़िबला का इस्तकबाल एक अच्छे अंदाज में कीजिए और सब लोग अपने हाथों को उठाइए, लगाइए नारा, नारे तकबीर। और बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा, बताइए तो सही वो बशर कहाँ होगा। है पांव अर्श के ऊपर तो फिर सर कहाँ होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहुन्ना मिथलुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सय्यदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी ही मशहूर व मारूफ़ आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ़ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत करीमा के अंदर हुक्म इरशाद फरमा रहा है मर्दों को औरतों के ताल्लुक़ से। मिथलुल्लज़ी अलैहिन्ना वलहुन्ना मिथलुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहा है कि मर्दों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवियों के हुकूक़ का ख्याल रखें। ऐसे ही जिस तरीक़े से बीवियों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने शौहरों के हुकूक़ का ख्याल रखें। एक बीवी की बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शौहर की, अपने खाविन की
इताअत करे, उसकी फरमाबरदारी करे और उसकी बातों को तस्लीम करे और उसके हुक्म पर अमल करे। ठीक उसी तरीक़े से एक शौहर की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी के हुकूक का भरपूर तौर से ख्याल रखे, उसकी ज़िम्मेदारियों को बहुस्न खूबी निभाए और उसके साथ नरमी के साथ, हुस्न सलूक के साथ पेश आया करे। कभी भी उसके साथ सख्ती का मुजाहरा ना करे, बदकलामी से पेश ना आए और उसके गुस्से के बदले में ख़ुद गुस्से के साथ उसके साथ मामला इख्तियार न करे। ये एक शौहर की ज़िम्मेदारी बनती है। कुरान मुक़द्दस ने इस आयत करीमा के अंदर एक ऐसा दर्स दे दिया है, एक ऐसा सबक हमें पढ़ा दिया है कि अगर हम इस सबक को याद रखें तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बन सकती है। जब तक मियाँ बीवी के दरमियान ये जज्बा बेदार रहेगा कि हमें एक दूसरे के हुकूक का पास व लिहाज रखना है और एक दूसरे के हक़ को अदा करना है और कभी भी उसे मुंह नहीं मोड़ना है, तो कभी भी उनकी ज़िंदगी में नफ़रत पैदा नहीं हो सकती है, रिश्ते में बिगाड़ पैदा नहीं हो सकता है और उनकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बनती हुई नज़र आ सकती है। हज़रात मोहतरम, ये आयत करीमा हमारे निगाहों के सामने है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा पर किस कदर अमल फरमाया है और अपने सहाबा कराम को कैसी तालीम दी है, जिस तालीम की रोशनी में सहाबा कराम ने हमारे सामने अपनी ज़िंदगी पेश फरमाई है कि अगर हम सहाबा कराम की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर से अगर फॉलो करें, उनकी इत्तिबा करें, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी भी एक खुशगवार ज़िंदगी बन सकती है और हमारी ज़िंदगी भी जन्नती ज़िंदगियों में तब्दील होती हुई नज़र आ सकती है। देखें, मैं चंद रिवायतें पेश करूंगा और उसके ज़रिए से मैं बताऊंगा कि ज़रा सा देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कैसी अनोखी तालीम अता फरमाई थी और किस सख्ती के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को ताकीद फरमाया था कि अपनी बीवियों के साथ तुम्हें किस तरीके से पेश आना है। वहीं पर बीवियों को ये तंबीह थी कि अपने शौहरों के साथ कैसे मामलात इख्तियार करने हैं। आप ज़रा सा फरमाने मुस्तफ़ा को देखें और आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। हम अल्लाह के नबी वसल्लम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर उनकी मुखालफत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम उनकी इताअत कर रहे हैं या उनकी नाफरमानी में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक सहाबी रसूल है हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ये रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी ने नकल फरमाया है। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बीवी हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं और हाजिर होकर अर्ज़ करती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबी हज़रत अम्र इब्न आस हैं, वो मेरे शौहर हैं। उनका हाल ये है कि वो पूरी रात नमाज पढ़ते हैं और नमाज की हालत में पूरा कुरान ख़त्म कर देते हैं और जब दिन होता है तो रोज़े की नीयत कर लेते हैं। यानी पूरी रात नमाज की हालत में गुजर जाती है और पूरा दिन रोज़े की हालत में गुजर जाया करता है। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, बल्कि महीनों महीनों उनका ये मामूल है। यानी पूरे महीने की रात नमाज की हालत में गुजर जाती है, वो भी नमाज ऐसी कि नमाज की हालत में पूरा कुरान ख़त्म कर देते हैं और जब दिन होता है तो पूरे महीने का दिन रोज़े की हालत में गुजर जाता है। सहाबिया कहती हैं वलैसा लहू हाजतुन फिद दुनिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, मेरी ज़रूरतों का ख्याल ही नहीं रखा करते, मेरी हाजत पूरी नहीं किया करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबिया ने रसूल पाक वसल्लम की बारगाह में अपने शौहर की शिकायत कर दी। अब जैसे ही शिकायत करना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी अम्र इब्न आस को बुलाया। हज़रत अम्र इब्न आस बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबी, मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बारे में ऐसी शिकायत की है कि तुम पूरी रात नमाज पढ़ते हो, नमाज की हालत में पूरा कुरान ख़त्म कर देते हो, जब दिन होता है तो रोज़े की नियत कर लेते हो और ये मामूल तुम्हारा महीनों महीनों से चलता है, एक दो दिन की बात नहीं है। तुम अपनी बीवी की ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा करते। सहाबी रसूल बोल पड़े, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक तवाना आदमी हूँ, मैं एक नौजवान आदमी हूँ, मैं ताकतवर इंसान हूँ, मेरे अंदर इतनी सलाहियत और हिम्मत है कि मैं पूरी रात नमाज की हालत में और भी कुरान पढ़ते हुए गुजार दूँ और जब दिन हो तो रोज़े की नियत कर लूँ और ये सिलसिला मैं महीनों महीनों तक जारी रखूँ। मैं आसानी के साथ मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ, मेरे जिस्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत और ताकत है कि मैं आसानी के साथ इस अमल को अंजाम दे सकता हूँ। सहाबी रसूल ने जब ये बात कही तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मेरे सहाबी तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो,
नमाजें पढ़ रहे हो और नमाजें भी ऐसी पढ़ रहे हो कि नमाज की हालत में पूरा कुरान खत्म कर दे रहे हो, बड़े आबिद हो, बड़े इबादत गुजार हो, अल्लाह के सच्चे बंदे हो, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हो, तुम तो रातों को इबादतों में गुजार दिया करते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मेरे सहाबी रात नमाज की हालत में गुजार करके दिन में रोजा भी रख लेते हो, बड़ा अच्छा काम करते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी तू ऐसा ना कर, अगर तू ऐसा करेगा तो तेरी आंख कमजोर हो जाएगी, अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा बदन कमजोर हो जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, इन्ना लिअयनिका अलैका हक्कन व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्कन व इन्ना लिअहलिका अलैका हक्कन फाति कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी तेरे ऊपर तेरी अपनी आंख का भी हक है, मेरे सहाबी तेरे ऊपर तेरे अपनी जान का भी हक है, मेरे सहाबी तेरे ऊपर तेरे अपने रब का भी हक है, मेरे सहाबी तेरे ऊपर तेरे अपनी बीवी का भी हक है। जो भी हकदार है उसके हक को पूरा करो। अगर किसी के हक को मारकर बरगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर होगे तो कुछ नहीं पाओगे। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए अपने सहाबी को कैसी तालीम अता फरमाई। इबादतों को देखकर खुश नहीं होते बल्कि ताकीद फरमाते हैं कि जहाँ पर अल्लाह की इबादत होनी चाहिए वहाँ पर मखलूक खुदा के हक की भी हिफाजत होनी चाहिए, जहाँ पर अल्लाह की इबादत होनी चाहिए वहाँ पर अल्लाह के बंदों के हक की भी रियायत होनी चाहिए, उनका भी ख्याल रखा जाए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी नाफिज नहीं फरमाई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें जिस्म और जिस्मानियत से आरास्ता किया है, तुम्हारे अंदर कुव्वत अता फरमाई है, तुम्हारे अंदर जिस्मानी कुव्वत मौजूद है, हाथ पैर कान आँख सारी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अता फरमाई है। उन सब की जिम्मेदारी, उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे ऊपर नाफिज कर दी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी आँख की भी हिफाजत करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने हाथ पैर की भी हिफाजत करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी जबान की भी हिफाजत करो। और इन तमाम चीजों से इतना ही काम लो जितना काम करने की ताकत तुम्हारे बदन के अंदर मौजूद हो। कभी अपने बदन से ऊपर उठ करके कोई काम करने की हिम्मत और जुर्रत ना करना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप इसको आसानी से यूं समझें कि एक लोटा पानी आप आसानी के साथ उठा सकते हैं, एक बाल्टी पानी भी आसानी के साथ उठा सकते हैं, लेकिन 100 कुंटल का ड्राम आप आसानी के साथ नहीं उठा सकते। अगर आप उठाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने आप को हलाक करेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें उतना ही काम करने की ताकत अता फरमाई है जितना काम करने की ताकत और हिम्मत तुम्हारे जिस्म के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम अपनी आँख की भी हिफाजत करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपने जान की हिफाजत करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम अपने रब के हक की भी हिफाजत करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब का हक ये है कि तुम नमाजें भी पढ़ो, रोजा भी रखो, हज भी करो, ज़कात भी दिया करो, अल्लाह के अहकाम पर अमल भी किया करो। वहीं पर एक जिम्मेदारी ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें पैदा फरमाया है, रिश्तेदारियाँ कायम फरमाई हैं, उन रिश्तेदारियों के हक की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे हवाले कर दी है। लिहाजा तुम अपने बीवी के हक को भी अदा करो, अपने माँ बहन के भी हक अदा किया करो, बाप के हुकूक को भी का ख्याल रखा किया करो। इन सारी चीज़ों के हुकूक का पास व लिहाज रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे खुश हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल तुमसे राज़ी हो जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब सहाबी रसूल ने ये सुना तो कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक नौजवान आदमी हूँ, मुझे इजाज़त दे दें कि मैं इतना करूँ, मैं पूरी रात नमाज पढ़ूँ, पूरा दिन रोज़ा रखा करूँ, महीनों ये काम करता रहूँ, आप इजाज़त दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, अगर तुम चाहते हो कि पूरी रात नमाज पढ़ें और पूरा दिन रोज़ा रखा करें तो ऐसा करो, महीने में 1 हफ्ता मुतय्यन करो, 1 हफ्ता के अंदर 1 हफ्ता में पूरी रात नमाज की हालत में कुरान ख़त्म करो और 3 दिन रोज़ा रखो, बाकी इसी तरह गुजार दिया करो। फिर साहबी रसूल ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी लाअतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे ज़्यादा करने की ताकत रखता हूँ, मुझे इजाज़त दे कि मैं इससे ज़्यादा करूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़्यादा करने की इजाज़त मांग रहे हो, सुनो ऐसा करो, हफ्ते में 3 रोज़ के अंदर पूरी रात नमाज की हालत में कुरान ख़त्म कर दिया करो और 1 दिन रोज़ा रखो, दूसरे दिन नागा करो, फिर तीसरे दिन रोज़ा रखा करो। अगर तुम चाहते हो कि पूरी रात नमाज पढ़ें, पूरा दिन रोज़ा रखा करें तो सबसे बेहतर तरीका यही है। फिर इजाज़त चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी। सहाबी रसूल ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल से अहद कर लिया कि मैं इतनी चीज़ों पर कारबंद रहूंगा और मजबूती के साथ इस अमल करता रहूंगा। बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गए, कमर झुक गई, टेढ़ी हो गई, तो कहते हैं या लैतनी क़बीलतु रुख़्सतन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ काश मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाली छूट कबूल कर ली होती तो आज मेरे लिए बड़ा ही बेहतर होता।
आज मेरे लिए बड़ी आसानी होती। मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ताकीद के साथ अपने सहाबी को ये इरशाद फरमाया। उनकी इबादतों को देख करके, उनकी नमाजों को देख करके खुशी का इजहार नहीं फरमाया, बल्कि ताकीद फरमाई कि नमाज ही पढ़ी जाए, अल्लाह के बंदों के हक का भी ख्याल रखा जाए। आज बहुत सारे लोगों का जहन बन गया है कि हम नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला जन्नत अता फरमा देगा, रोजा रखेंगे जन्नत में चले जाएंगे, ज़कात अदा करेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, हमारे गुनाह माफ फरमा देगा। ये लोगों का आम जहन है। लेकिन इस तरफ ख्याल नहीं होता कि किस बंदे को हमसे तकलीफ पहुंच रही है, किस बंदे का हक हमसे रह जा रहा है। इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं होती। मैं पूरे वसूख व एतमाद के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात आपके सामने कहने की जुर्रत कर रहा हूँ कि हरगिज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ उन लोगों को नहीं बख्शेगा जो सिर्फ नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह के बंदों के हक का ख्याल नहीं रखा जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन नमाजों के बदले जन्नत अता फरमाएगा, हज के बदले जन्नत अता फरमाएगा, ज़कात के बदले आपको जन्नत अता की जाएगी, मगर इसी शर्त पर अदा की जाएगी कि आपने अल्लाह के इस बंदगी के साथ, नमाज के साथ, रोज़े के साथ, हज और ज़कात के साथ अल्लाह के बंदों के हक को भी पूरा किया है। अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ नहीं फरमाएगा। मैं एक हदीस पाक पेश कर दूं, आप बारहा सुनते रहते होंगे। वो हदीस पाक शबान मुअज़्ज़म के मौके पर 15वीं शब के बारे में यह हदीस पाक में आई बात। अल्लाह मिशकात शरीफ और दीगर हदीस की किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है कि 15वीं शब के मौके पर हदीस पाक में बात आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त हमारी इबादतों को कबूल फरमा लेता है, हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा देता है, और फरिश्ते ख़ास तौर से उस रात की इबादत को अल्लाह की बारगाह में पेश फरमाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इबादतें कबूल करके उनकी रिज़्क़ में बरकतें कर देता है, उनकी इबादतें कबूल कर लेता है, उनकी रियाज़त को कबूल कर लेता है। अल्लाह के नबी वसल्लम वही फरमाते हैं कि ऐसे दो शख्स की जब इबादत फरिश्ते उस रात में अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं कि जिन दो शख्सों का आपस में झगड़ा होता है, मोहब्बत नहीं होती है, भाईचारगी नहीं होती है, एक दूसरे से दुश्मनी होती है, और ऐसे दो शख्सों ने उस रात में इबादत की होती है, और ऐसे दो शख्सों की इबादत अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में उस शब में पेश करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों अभी रहने दो, अभी इनकी इबादतें कबूल नहीं होंगी, अभी इनकी तस्बीह तहलीलात कबूल नहीं किए जाएंगे, अभी इन्हें मौका दो कि आपस की दुश्मनी ख़त्म कर लें, और आपस की दुश्मनी ख़त्म करके आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा कर लें, और फिर उसके बाद इबादत करें, तो फिर इनकी इबादतें कबूल की जाएंगी, इनके सजदे कबूल किए जाएंगे, इनकी तस्बीहात और तहलीलात कबूल कर लिए जाएंगे। अदीदान मिल्लत इस्लामिया ज़रा सा देखें, एक बंदे का हक दूसरे बंदे के ऊपर ये होता है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारें, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के हक को अदा नहीं किया तो उनकी सारी इबादतें कबूल नहीं हुई, उनके सारी तस्बीहात रह गए, उनकी इबादतें रह गई, उनके सजदे रह गए, कबूल ना होने पाए, सिर्फ इस वजह से कि उस बंदे ने सजदे तो किए लेकिन अपने भाई के हक को अदा नहीं किया। उसने तस्बीहात और तहलीलात का विर्द तो किया लेकिन अल्लाह के बंदों के हक की हिफाजत नहीं की। इसी हवाले से एक और हदीस पाक है, अल्लाह के नबी वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हाजी हज करने को जाता है, हज़रत अनस सहाबी रसूल हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब हाजी हज करने को जाता है और अरफात के मैदान में पहुंचता है तो उस हाजी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, और वो हाजी ऐसा हो जाता है जैसा अभी अभी उसके माँ ने उसको जना है, अभी वो अपने माँ के पतन से पैदा हुआ है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बदन उससे गुनाहों का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो गुनाहों से पाक और साफ पैदा होता है। एक बच्चे की पैदाइश की कैफियत ये होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ठीक उस हाजी की कैफियत भी उसी पैदा होने वाले बच्चे की तरह हो जाती है जब हाजी मैदान अरफात में पहुंचता है, मगर अल्लाह के नबी वसल्लम उसी के साथ इरशाद फरमाते हैं उस हाजी के गुनाह माफ नहीं होते जिस हाजी ने अल्लाह के बंदों के हक को अदा नहीं किया। अब जरा अंदाजा लगाएं कि एक तरफ हज कितनी बड़ी सआदत है, कितनी मेहनतें की गई, कितने पैसे खर्च किए गए, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कितनी तैयारियां हुई, उसके बाद जाकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज की सआदत आपके नसीबे में मिली। आप हज की सआदत से सरफराज हो रहे हैं, मगर सिर्फ हज इसलिए कबूल नहीं हो रहा है कि आपने अल्लाह के बंदे के हक को अदा नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाजों के बदले जन्नत अता फरमाएगा, हज के बदले जन्नत अता फरमाएगा, मगर इसी शर्त के साथ कि बंदों ने अल्लाह के हुकूक के साथ साथ अल्लाह के बंदों के हुकूक का भी भरपूर ख्याल रखा हो और भरपूर हिफाजत की हो, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जन्नतें भी अता फरमाएगा, अपनी रज़ा भी अता फरमाएगा, और अपने बंदगी के तोफ़ैल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुर्ब का सज़ावार भी आपको बनाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक और हदीस पाक की रिवायत में करना चाहूँगा जिसके ज़रिए से और बात वाज़ेह हो जाएगी कि शौहरों को अपनी बीवियों के ताल्लुक़ से कितना बेदार रहना चाहिए, कितना बेदार रहना चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफे सानी हैं और 4 बर्र आज़मों पर
तनहा वो हाकिम है, इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक, दौरे खिलाफत है उनका। एक शख्स उनकी बारगाह में आता है और वो शख्स ऐसा होता है कि उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। वो बड़ा अपनी बीवी से परेशान रहता है, आए दिन झगड़े होते रहते हैं उनके दरमियान। तो बड़ा परेशान था, अपने परेशानी के हल के लिए वो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए कि मैं जाऊंगा उनके पास और अपनी परेशानी कहूंगा और फिर उनसे मसले का हल तलाश करूंगा कि कोई ऐसी तदबीर बता दीजिए कि मैं उस पर अमल करूं तो मैं इस परेशानी से छूट जाऊं, निजात हासिल करूं। जब पहुंचा है तो देखा क्या कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी से कलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बीवी का जो अंदाज है वो इस तरह सख्त अंदाज है, गुस्से के आलम में उनकी बीवी उनसे बात कर रही है और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ से ऊपर बुलंद आवाज़ उनकी बीवी की सख्ती के साथ गुस्से के अंदाज में बात हो रही है और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गर्दन झुकाए खामोशी के साथ अपनी बीवी की सारी बातें सुन रहे हैं, कुछ जवाब नहीं देते। जब ये देखा उस आने वाले शख्स ने तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो तो इसलिए आया था कि मैं आऊँगा और अपने मसले को पेश करूँगा और मैं उससे बचने का हल तलाश करूँगा और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन मुझे कुछ उसका हल बता देंगे जिससे मैं अपनी मुसीबतों से अपने आप को बचा लूँगा। लेकिन मैं देख ये रहा हूँ कि जिन मुसीबतों से, जिन परेशानियों से मैं दो चार हूँ, उसी परेशानी में तो उमर फारूक भी दो चार है। जो मसला मुझे दरपेश है वही मसला तो उमर फारूक को भी दरपेश है, तो फिर ये मसला कैसे मेरा हल हो पाएगा। कुछ कहा नहीं, वापस चले गए। हज़रत उमर फारूक से कुछ नहीं कहा उन्होंने, वापस चले गए। जब वापस चले गए, जब खिलाफत के कामों से हज़रत उमर फारूक फारिग हुए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उन्होंने कहा कि कोई शख्स आया था मेरे पास और उसने कुछ कहा नहीं, वापस चला गया, उसे बुलाया जाए। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म के मुताबिक उस शख्स को बुलाया गया। जब वो फिर आया हाजिर, तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम किस मकसद से आए थे, कुछ कहे बगैर वापस क्यों चले गए। तो आने वाले शख्स ने कहा कि हुजूर मसला ये है कि मेरी बीवी से मेरी बनती नहीं, बड़े झगड़े होते हैं, बड़ा परेशान हूँ, आए दिन इख्तलाफात का बाजार गर्म रहता है, तो मैं इसलिए आया था कि आपसे उस मसले का हल तलाश करूँगा और कुछ ऐसी तदबीर आप बताएंगे कि जिसके ज़रिए से मैं अपने इस मुसीबत से अपने आप को निजात हासिल करूँ, इसलिए मैं आया था। लेकिन मैंने देखा कि जिस मसले और जिस परेशानी से मैं दो चार हूँ, जिस परेशानी में मैं मुब्तला हूँ, वही परेशानी तो आपको लाई और आप अपनी परेशानी दूर नहीं कर पाते तो मेरी परेशानी कैसे दूर होगी, इसलिए मैं चला गया। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि सुनो, तुमने ये तो देख लिया कि मैं अपनी बीवी के सख्तियों को बर्दाश्त कर रहा हूँ, अपनी बीवी के सख्त अंदाज को बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसके गुस्से को बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसके जवाब में सख्ती का मुजाहरा नहीं करता, उसके सख्ती और गुस्से के बावजूद मैं उसके साथ नरमी के साथ पेश आता हूँ। तुमने जानने की कोशिश नहीं की आखिर वजह क्या है इसकी। उस शख्स ने कहा हुजूर ज़रूर बताया जाए। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि सुनो, बात असल में ये है कि मेरी बीवी के ऊपर मेरे कुछ हुकूक आते हैं, जिन हुकूक का ख्याल मेरी बीवी बहुत ही अच्छे तरीके से रखती है, उन जिम्मेदारियों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मेरी बीवी निभाती है। और हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि सबसे पहला हक़ तो ये है कि मेरी बीवी की वजह से मेरा ईमान कामिल हो जाता है। ये कौन कह रहे हैं? हज़रत उमर फारूक कह रहे हैं, वो उमर फारूक जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दे दी थी। वो कहते हैं कि मेरी बीवी की वजह से मेरा ईमान कामिल हो जाता है। फिर फरमाते हैं कि दूसरा हक़ ये कि मेरी बीवी की वजह से मेरा दिल हराम कारियों की तरफ माइल नहीं होता, गुनाहों की तरफ माइल नहीं होता, मैं गुनाहों की तरफ झुकता नहीं हूँ अपनी बीवी की वजह से। और तीसरा हक़ ये है कि मेरी बीवी मेरे लिए घर में उम्दा और लजीज खाने बना देती है। चौथा फरमाते हैं मेरे कपड़े धो देती है। पांचवा फरमाते हैं मेरे घर में मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत करती है। और छठा फरमाते हैं कि जब मैं घर से गायब हो जाता हूँ तो मेरी बीवी मेरे घर की हिफाजत भी करती है और अपनी इज्जत की भी हिफाजत करती है। तो ये वो हुकूक हैं जिन हुकूक का ख्याल करते हुए और उसका एतराफ़ करते हुए मैं अपनी बीवी के साथ नरमी के साथ पेश आया करता हूँ, उसके साथ सख्ती का मुजाहरा नहीं करता। जब ये बात सुनी उस शख्स ने तो कहने लगा कि हुजूर, ये सारे फ़ायदे जो आप अपनी बीवी से हासिल करते हैं वो सारे फ़ायदे तो मैं भी अपनी बीवी से हासिल करता हूँ।
लेकिन अफसोस कि मैंने कभी भी अपनी बीवी के खिदमात का एतराफ़ नहीं किया और उसके बावजूद मैंने उसके साथ हमेशा सख्ती के साथ पेश आया और हमेशा उसके साथ इख्तलाफ का बाजार गर्म किया मैंने। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा से कभी भी मैं अपनी बीवी के साथ सख्ती के साथ पेश नहीं आया करूँगा, बल्कि उसके तमाम तर खिदमात का एतराफ़ करते हुए उसके साथ नरमी और भलाई के साथ पेश आया करूँगा। आप ज़रा सा अंदाज़ा लगाएं कि इस हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस तर्ज़ अमल की वजह से हमें कितना अनोखा सबक मिला और बीवियों को भी ये दर्स मिला कि अपने शौहरों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। एक बीवी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने शौहरों के साथ इस तरह पेश आया करे कि उनकी वजह से उनके शौहरों का दिल किसी गैर महरम की तरफ ना माइल हो, उनकी वजह से उनके शौहर गुनाहों से महफूज रहें। एक बीवी को इस तरह रहना चाहिए और बीवियों को इस तरह होना चाहिए कि जब शौहर घर पे आए तो उसके लिए अच्छे और लजीज खाने बना करके अपने शौहर के हवाले किया जाए। उसके कपड़े गंदे हों, मैले कुचैले हों तो कपड़े धो दिए जाएं। उसके बच्चों की अच्छी तरबियत भी की जाए, इस्लामी तौर तरीक़ा सिखाया जाए और इस्लामी साँचे में रहने की अपने बच्चों को, उनके बच्चों को ज़िंदगी गुजारने का शूर बीवी अता करे। और जब शौहर तलाश मुआश की वजह से घर से बाहर हो जाए, तलाश रिस्क में घर से बाहर हो जाए, किसी ज़रूरत की वजह से घर से बाहर जाना हो, तो एक बीवी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इज्जत नफ्स की भी हिफाजत करे, अपने शौहर के घर बार की भी हिफाजत करे, उसके दौलत की भी हिफाजत करे। और जब ये बीवियां ये करती हुई नजर आए तो अभी शौहर की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बीवियों की इन तमाम तर खिदमात का एतराफ़ करे और कभी भी उसके साथ सख्ती का मुजाहरा न करे और कभी भी उसके साथ पेश आए तो झगड़े के साथ और गुस्से के साथ पेश ना आए, बल्कि हुस्न सलूक के साथ पेश आए। यही प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है और इसी तालीम की बुनियाद पर हम अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी और शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। वरना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, शादी के 2-4 दिन नहीं होते कि मामला बिगड़ जाता है। लोग दौड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, नौबत तलाक तो पहुँच गई है। न शौहर को इस बात का ख्याल होता है कि बीवी की जिम्मेदारी क्या है, न बीवियों को इस बात का ख्याल होता है कि शौहर की जिम्मेदारी क्या है। एक और सहाबी रसूल हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, बुखारी शरीफी के अंदर रिवायत मौजूद है। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ईमान लेके आए तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने अबू बुर्दा को जिम्मेदारी दी कि सलमान फ़ारसी को अपने घर ले जाएं और अपने साथ रखें। अबू बुर्दा जब सलमान फ़ारसी को अपने घर ले गए तो कहते हैं कि मैंने सलमान फ़ारसी की बीवी को देखा। बीवी को देखा तो बीवी की हालत क्या थी? बीवी की हालत ये थी कि बाल बिखरे पड़े थे और गर्दो गुबार पड़े हुए थे बाल के अंदर और कपड़े फटे पुराने मैले कुचैले थे। तो मैंने उनकी बीवी से कहा कि आप तो शादीशुदा औरत हैं और शादीशुदा औरत को तो इस तरह नहीं रहा जाता। एक शादीशुदा औरत को तो बनाव सिंगार के साथ रहना चाहिए, ऐसे लिबास ज़ेब-ए-तन करना चाहिए कि शौहर के लिए दीदा ज़ेब हो, बालों में कंघा, बालों को सवार कर रहना चाहिए। ये आपने कैसी अपनी हालत बना रखी? तो उनकी बीवी कहती है कि भाई आप मुझसे बनने और संवरने का हुक्म देते हैं, ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करने का हुक्म देते हैं, ज़रा बताएं कि मैं किसके लिए ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करूँ, किसके लिए सिंगार करूँ, किसके लिए बालों में कंघा करूँ, किसके लिए अच्छे और उम्दा लिबास ज़ेब-तन करूँ। आपके भाई का तो हाल ये है कि पूरी रात नमाज में गुजार देते हैं और पूरा दिन रोजे की हालत में गुजर जाता है, उनको मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। जब ऐसी बात है, फरमाया हाँ ऐसी बात है। फरमाया कि आज मैं खबर लेता हूँ उसकी। रात हुई, अबू बुर्दा ने सलमान फ़ारसी ने अबू बुर्दा से कहा कि देखो आज मेरा सोने का बिस्तर अपने बिस्तर के साथ लगाना है। अबू बुर्दा ने हुक्म की तामील की, दोनों का बिस्तर एक जगह लग गया। इशा की नमाज पढ़ी गई, दोनों सोने गए। हज़रत अबू बुर्दा जब सलमान फ़ारसी का बिस्तर लगा चुके, सलमान फ़ारसी उस पर आराम करने लगे। थोड़ी देर के बाद अबू बुर्दा ने यह सोचा कि अब सलमान फ़ारसी सो गए हैं, अब चला जाए नमाज़ पढ़ा जाए, क्योंकि उनका मामूल था पूरी रात नमाज़ पढ़ना। जैसे ही नमाज़ पढ़ने के इरादे से उठे, सलमान फ़ारसी ने फ़ौरन उनका हाथ पकड़ लिया। फरमाया कहाँ जा रहे हो? फरमाया नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। फरमाया बहुत वक्त बाकी है, अभी रुको, बाद में नमाज़ पढ़ेंगे। अबू बुर्दा ठहर गए, हिम्मत ना हुई कि सलमान फ़ारसी की बात का इनकार कर दिया जाए। ये कोई नस्बी भाई नहीं थे, इस्लामी भाई थे, ईमानी रिश्ता था, कोई नस्बी रिश्ता नहीं था। लेकिन देखें ज़रा सा, जो अल्लाह के नबी वसल्लम ने मुआखात करा दिया था, भाईचारगी पैदा फरमा दी थी, उस भाईचारगी का जज्बा ये था कि सलमान फ़ारसी मना करते हैं तो अबू बुर्दा इनकार नहीं करते हैं। अबू बुर्दा ठहर जाते हैं, कुछ देर के बाद फिर उठते हैं, फिर सलमान फ़ारसी मना करते हैं। कई दफ़ा रात में ये मामला हुआ, यहाँ तक कि रात का 3 पहर हिस्सा गुजर गया। सलमान फ़ारसी उठे और अब कहा अबू बुर्दा को जाओ, अब वज़ू का पानी लाओ। वज़ू का पानी लाया गया, दोनों ने नमाज़ पढ़ी। फजर की नमाज से फारिग हुए, अबू बुर्दा दौड़े दौड़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और जाकर शिकायत करने लगे, हुजूर आज तो गज़ब हो गया। क्या हुआ? बोले आपने तो ऐसे शख्स को मेरा भाई बना दिया जिसने पूरी रात मुझे नमाज पढ़ने नहीं दी। बोले क्या हुआ मामला? सलमान फ़ारसी पूरी रात मुझे नमाज पढ़ने नहीं दी, मेरी तो रातों का मामूल था नमाज पढ़ना, लेकिन सलमान फ़ारसी ने पूरी रात मुझे नमाज पढ़ने नहीं दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा ये बात है, बुलाओ सलमान फ़ारसी।
सलमान फारसी हाजिर हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सलमान फारसी मैं क्या सुन रहा हूँ, तूने अबू बुर्दा को पूरी रात नमाज पढ़ने नहीं दिया? फरमाया हाँ या रसूलल्लाह। क्या वजह है? फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह ये शादीशुदा मर्द हैं, घर में इनकी बीवी है, इनका हाल ये है कि पूरी रात नमाज पढ़ते हैं और पूरा दिन रोजा की हालत में गुजर जाता है, और उनकी बीवी का हाल ये है कि कपड़े फटे पुराने हैं, बालों में गर्द गुबार अटे हुए हैं, मैले कुचैले हैं, ये अपनी बीवी की ज़रूरतों का ख्याल ही नहीं रखा करते। जब ये पूरी रात नमाज पढ़ेंगे और पूरा दिन रोज़ा की हालत में गुजार देंगे तो ये अपनी बीवी की ज़रूरतों का ख्याल कब करेंगे या रसूलल्लाह? इसलिए या रसूलल्लाह मैंने इनको नमाजों से रोका। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बुर्दा, सलमान फारसी ने सच कहा, ठीक किया। और फिर वही अल्फाज हैं बुखारी शरीफ के, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्कन व इन्ना लिनफ्सिका अलैका हक्कन व इन्ना लिअहलिका अलैका हक्कन फाति कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू। सहाबी रसूल को फरमाते हैं अल्लाह के नबी वसल्लम, ऐ मेरे सहाबी, बेशक तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अपने रब का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अपनी जान का भी हक है, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अपनी बीवी का भी हक है। लिहाजा जो भी हकदार है उसके हक को अदा करो। अगर किसी के हक को मार कर जाओगे बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में तो कुछ नहीं पाओगे। अगर रब की बारगाह में हाजिर होना है तो अल्लाह के हक का भी ख्याल रखा जाए, अल्लाह के बंदे और बंदियों के हक का भी ख्याल रखा जाए। इस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजरनी चाहिए कि किसी भी मामले में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। जब इस जज्बे के साथ हमारी ज़िंदगी गुजरेगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाएगा, हमारी आने वाली नस्लों को भी मुबारक और बाबरकत बनाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर मजबूती के साथ अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।